शामिल हुए, इन्होंने समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी को, बधाई देते बहुत बहुत। ये खट्टर साहब के सलाहकार रहे बहुत लंबे समय तक। कितने साल रहे थे? कितने साल? कितने साल? हाँ, कितने साल? कितने साल रहे? 6 साल। 6 साल तक पब्लिसिटी के एडवाइजर थे ये। खट्टर साहब के 6 साल तक पब्लिसिटी के एडवाइजर रहे, बीजेपी में थे। और अभी इनने गाना गाया राहुल जी के लिए भी, और बड़ा अच्छा इनका वो गाना वायरल हुआ। उन्होंने एक गाना हुड्डा साहब के लिए भी, तो ये आज आए विशेष तौर से। तो ये एक बार शुरुआत में 2 मिनट के लिए अपना गाना गाएंगे भाई रॉकी। फटाफट करना रॉकी, सारे बड़ी मुश्किल से व्यवस्था बनाई है, फिर सारे खड़े हो जाएंगे। अनुमति से 1 मिनट राहुल। हाँ भाई, आज आपकी आज्ञा से और हमारे भावी बेटा यहाँ पर हैं संस्कृति विभाग में, इस भाई को हरियाणा सरकार कांग्रेस की सरकार नीचे ना जाएगी, इसको नौकरी संस्कृति विभाग में हमारी संस्कृति पूरी दुनिया ने भाई बात सुनो, जब मैं बीजेपी का अनुभव था
बीजेपी वाले कहते थे कि योगी इतना मोदी के गाने गाते हो, योगी के गीत गाते हो, लोग इसलिए सुनते हैं। मैंने जब राहुल गांधी जी का गीत गाया, पूरे वर्ल्ड में छा गया, आज तक ऐसा कोई गीत नहीं लगी। राहुल गांधी गाते भाई एडवाइजर बना देंगे भाई, आपका एडवाइजर
नहीं बोलेंगे। बहुत बढ़िया भाई रॉकी, ये रॉकी मित्तल है जी। ये वो खट्टर साहब। ये तो आपको करूँगा आपसे टाइप, तो आप रॉकस्टार हो, साथ ही रहेंगे। इसका मलिक का गीत क्या कराना पूरा काम कर दिया। आपको ये रात मीटिंग और पदयात्रा थी, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। दिस इज 63rd, मेरा 63वां लिखा है, मेरा सोनीपत की साड़ी होगी। पहले एक
हरियाणा वास्तव में आपकी देन है, नहीं चलवा लेकिन केवल शांत हो जाओ, नारा लगाओ मेरे साथ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब मेरी बात सुनिए। देखो, इस कार्यक्रम के खत्म होते ही हम बाजार में जाएंगे, लेकिन अनुशासन के 15 मिनट लगेंगे, यहाँ से 1 किलोमीटर। अनुशासन बनाओगे? कसम उठाओ, अनुशासन रखोगे? पीछे पीछे रहना, पीछे रहोगे? देखो भाई, गन्नाव जैसा रहता है, जहाँ पिछले 15 दिनों में पहले 24 घंटे सिखा है, यही आ रहे हैं। और पहला हल्का है जहां बाप बेटा दोनों आए और दीपेंद्र उतार। और जब बुलाऊंगा जब आएंगे। नहीं सुनो, बाप बेटा नहीं, भाई भतीजा। भाई भतीजा भी, चाचा भतीजा भी आ रहे हैं। आपके 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 भाई और आपके भतीजे। दीपेंद्र जी ने मुझे करेक्ट किया है, क्या ये कहिए कि आपके भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आपके भतीजे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चलो चलो ठीक है। ठीक है, लंबा नहीं खींचना चाहता, पहले हो सकता था। मैं सीधा दीपेंद्र सिंह हुड्डा की 15 मिनट जरूर बोलेंगे।
मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दीपेंद्र जी आप अपना संबोधन दें। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय सोनीपत से हमारे सांसद, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने इतना आशीर्वाद दिया और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में आपने सोनीपत की आवाज बुलंद करने की उनकी जिम्मेदारी उनकी लगाई है। हमारे आदरणीय सतपाल धनखड़ जी हमारे बीच में, हमारे पूर्व स्पीकर और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के एक विश्वास पात्र साथी, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे जिनके नेतृत्व में आपने देखा होगा कन्नौर का नक्शा और सूरत बदली थी हुड्डा साहब की सरकार के दौरान, जब आपने यहां से कुलदीप शर्मा जी की जिम्मेदारी लगाई थी तो हुड्डा साहब और कुलदीप शर्मा जी ने मिलकर गन्नौर का नक्शा बदला था कि नहीं बदला था? सूरत बदली थी। आज मैं देख रहा हूं सड़कों का क्या हाल है। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड अगर लेना है बीजेपी सरकार के कार्यकाल का तो गन्नौर की मेन सड़क में से आप आके देखो क्या रोड, इनका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड, 10 साल में ऐसी स्थिति आज इनकी बनी है। तो जिनके नेतृत्व में इतना यहाँ पे विकास कार्य हुआ, हमारे आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, हमारे विधायक इंदुराज नरवाल जी, विधायक जयवीर वाल्मीकि जी, विधायक बलबीर वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, हमारे सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार जी के सुपुत्र, वो भी आपको पता है कि क्या सोनीपत के अंदर जिस दिन हमारी रैली हुई, जिस दिन हमारी पदयात्रा हुई, उसके अगले दिन आपने देखा इस तरह की कार्रवाई हुई। 10 साल कार्रवाई नहीं, लेकिन इलेक्शन के पास जिस दिन हमने पदयात्रा करी अगले दिन कार्रवाई हुई, आपने वो भी देखा। और हम भाजपा वालों को बताना चाहते हैं, ये जो आपकी एजेंसियां आती हैं और हमारे नेताओं को निशाने पर लेने का काम किया जाता है, ये मान के चलना जहां जहां ये CBDI आएगी वहां वहां जीत का सर्टिफिकेट हमारे वहां के विधायकों को देके जाने का काम करेगी। इनको मैं कहना चाहता हूं। हमारे भाई ललित पवार मोनू जी, भाई बुल्ले शाह जी, भाई सुरेंद्र दैया जी, सुरेश त्यागी जी, भजनलाल कौशिक जी, पवन जैन जी, कमलेश पांचाल जी, विजय पाल जी, वीरेंद्र फोगाट जी, महिपाल फोगाट जी, नरेश जैन जी, सभी भाई राजकुमार शर्मा जी, सभी विनोद धनखड़ जी, उपस्थित सभी पिता बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृ शक्ति, पार्षद जी सुरेंद्र भाई भगवत दयाल भाई विजेंद्र पार्षद जी, सुरेश त्यागी जी, भाई सुरेश जी, भगवत दयाल जी, ले लिया जी उनका सबका, ये सोनीपत के बाहर के एक का सबका नाम जो है जिनका ले लिया और जिनका नहीं लिया, अभी जब चलेंगे रास्ते में तो देखूंगा कौन कौन चलेगा, मैं बीच में ले दूंगा। तो आपको पता है कि आज चुनाव का बिगुल बज चुका है। 10 साल बीजेपी को हरियाणा में मौका मिला, भाजपा को हरियाणा में मौका मिला। 10 साल में एक बार क्या हो गया भाई, आप बोलना चाहेंगे? आप बोल रहे हैं तो आप 2 मिनट रुक जाओ यार, 2 मिनट क्या जल्दी है? आप तो इस हल्के के भी नहीं हो, दूसरे हल्के से आए हो, आप पंचकुला से आए हैं ऐसा। तो देखो 10 साल भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला। 10 साल में मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा का बट्टा बिठाने में कोई कसर तो नहीं कमी रह रही है बीजेपी से? 10 साल में छिक लिए या कसर बाकी रह रही है? ये बताओ। बीजेपी ने 10 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया और आज 10 साल के बाद, आज से 2 महीने पहले कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक अभियान हमने शुरू किया, हरियाणा मांगे हिसाब, कि 10 साल में हरियाणा का इतना नुकसान क्यों हुआ, हरियाणा विकास की पटरी से क्यों उतरा, इस बात का हिसाब बीजेपी को देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बीजेपी को?
जो प्रदेश विकास में देश में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश देश में बेरोजगारी में देश में नंबर 1 ऐसा प्रदेश बन गया हरियाणा। बेरोजगारी हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार बता रही है। मोदी सरकार के अनुसार देश में बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1। नशे में पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा, घर घर में गांव गांव में नशा आ गया, नशे में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। अपराध में, क्राइम में, अपराध दर में, क्राइम रेट में हम नहीं बता रहे, भारत सरकार गृह मंत्रालय एनसीआरबी का आंकड़े दर्शा रहे हैं कि इस अप्रैल के अंदर देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा फिरौतियों के मुकदमे, सबसे ज्यादा अपहरण के केसेस, दूसरे नंबर पे हत्या दर पूरे देश में हरियाणा के अंदर। रंगदारियों के आज अपराध में, बेरोजगारी में, नशे में, महंगाई में देश में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई हरियाणा की। कर्जा जहां 60,000 करोड़ का था 2014 में, आज वो कर्जा बढ़कर 4 लाख करोड़ का पहुंचा दिया और वैट लगा दिया। सबसे देश में ज्यादा वैट, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, महंगाई में देश में सबसे आगे, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे, और जनता को उलझा दिया। हर वर्ग का अपमान इन 10 साल में किया गया और हर वर्ग को उलझा दिया सरकार ने। किसी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं की गई। केवल विकास की पटरी से नहीं उतरा हरियाणा, सुशासन की पटरी से भी उतर गया हरियाणा। हर वर्ग को उलझा दिया, जनता को उलझा दिया। पोर्टलों में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, पहचान पत्रों में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया, सारे पोर्टलों में जनता को उलझा दिया और नौजवान को उलझा दिया। सीटी में, कच्ची भर्ती में सबसे ज्यादा देश में कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया हरियाणा को। कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन कच्ची भर्ती, 2 लाख सरकारी नौकरी खत्म कर दी। बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान द्वारा जिन वर्गों को उनके अधिकार दिए गए थे, पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी में आरक्षण, उन अधिकारों को कुचलने का काम हरियाणा सरकार ने, केंद्र की बीजेपी सरकार ने भी और हरियाणा की सरकार ने भी करने का काम किया। युवाओं को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में। आज हरियाणा का नौजवान करे तो करे क्या, बेरोजगारी की मार, नशे की मार। हरियाणा के बहुत से जिलों में तो नौजवान अपना घर बार बेचकर विदेशों में पलायन करने की तरफ आज विवश हो रहा है। ऐसी स्थिति हरियाणा में बन गई और इसीलिए हमने कहा हरियाणा मांगे हिसाब। हर वर्ग को उलझा भी दिया और हर वर्ग का तिरस्कार भी किया, अपमान भी किया। ऐसी सरकार साबित हुई, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। आज पूरा देश देखेगा, हरियाणा के चुनाव पे पूरे देश की नजर रहेगी कि हरियाणा किस तरफ फैसला सुनाता है, गन्नौर किस तरफ फैसला सुनाता है। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वालों की तरफ या उस किसान के साथ उनके हकों की लड़ाई लड़ने वालों की तरफ। किसान के कितना अत्याचार हुआ। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच अपने अधिकार मांगने गए, उन पे लाठीचार्ज। ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपने अधिकार मांगने गए, उन पे लाठीचार्ज। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर अपने अधिकार मांगने गए, उन पे लाठीचार्ज। और उसके बाद उनसे झूठा वायदा, 3 साल से जो वायदा हुआ था उनका वायदा पूरा नहीं। और हमारी बेटियां, हमारी क्या कसूर था हमारी खिलाड़ी बेटियों का? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हमारी खिलाड़ी बेटियों का क्या कसूर था? दिल्ली की सड़कों पे जिनको घसीटा गया, वो अपने लिए न्याय मांग रही थी। क्या कसूर था उन बेटियों का? 6 ऐसी खिलाड़ी बेटियां, ओलंपिक, सारे ओलंपिक पदक विजेता वो बेटियां, वो ज्यादा नहीं कुछ कह रही थी। वो कह रही थी कि एक भाजपा के सांसद ने उनके साथ गलत किया है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उनके केस दर्ज, FIR दर्ज हो। लेकिन सरकार ने 6 महीने तक FIR तक दर्ज नहीं करी। 6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज करी और अब दिल्ली का सेशन कोर्ट ने चार्जशीट में लिख दिया कि वो जो आरोपी सांसद थे हर मौके पर उन बेटियों के साथ गलत करते थे।
दिल्ली की चार्जशीट में, सेशन कोर्ट की चार्जशीट में। ये तो वो देश है, इस देश में अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपना इज्जत माना जाता है। ये वो देश है, ये वो देश है जहां महाभारत में बहन बेटी की इज्जत पर जब बात आई तो कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ। इस देश के संस्कारों को क्या हुआ जब हमारी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, हमारी 6 ओलंपिक विजेता बेटियां दिल्ली में 6 महीने तक बैठी रही। दिल्ली के 3 तरफ बैठा हरियाणा, हम उनको न्याय भी नहीं दिलवा पाए। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनके साथ जाकर एयरपोर्ट पे फोटो खिंचवाते थे जब वो मेडल लेके आती थी वो बेटियां, उन्होंने एक लाइन भी नहीं कही कि आपको इस देश में न्याय मिलेगा। कम से कम एक लाइन कह सकते थे कि आपको न्याय मिलेगा, मगर एक लाइन भी आज तक भाजपा किसी नेता ने एक लाइन में बेटियों के लिए नहीं कही। तो आज हर वर्ग का अपमान किया, गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद कर दी सरकार ने। 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद, मकान की स्कीम बंद। हमारे समय पीने के पानी की टंकी टूटी और मुफ्त पानी के कनेक्शन की स्कीम थी, अब पानी के बिल पकड़ा दिए गरीब आदमी को, ये व्यवस्था बनी। इसीलिए हमने कहा कि हिसाब मांगेंगे, हिसाब मांगने का समय आ गया है। 10 साल हरियाणा ने बहुत भुगत लिया और कांग्रेस ने फैसला किया कि हिसाब मांगेंगे और कहा कि डोर टू डोर जाकर कार्यकर्ता हिसाब मांगे। भाजपा से जब ये फैसला किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, तो मैंने फैसला किया कि मैं एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर, और आज ये आपके बीच में जो मैं आया हूं ये 62वां हल्का है, 61 हल्के करके 62वां हल्का में आज ये पदयात्रा के माध्यम से आपने भी देखा। बहुत से साथी कई जगह आप भी पहुंचे, 62वां हल्का। लेकिन ये बात सही है जो अभी सतपाल जी कह रहे थे, ब्रह्मचारी जी, सोनीपत लोकसभा का ये 9 का 9 हल्का है, पूरा हो गया जी आज। मेट्रो भी आएगी, मेट्रो। तो ये तो भाई आज हमने जब हिसाब मांगा तो आपको याद होगा, हिसाब जब मांगा तो दिल्ली से बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए और आगे क्या कहा कि हुड्डा साहब आप कैसे हिसाब मांगोगे, ये बीजेपी है, बीजेपी वाले हिसाब नहीं देते, हम तो हिसाब लेते हैं। 10 साल के बाद भी इतना घमंड, इतना अहंकार कि इसे कह रहे हिसाब नहीं देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, हो सकता है कहीं और बिना हिसाब दिए आपका काम चल जाता हो, लेकिन ये जगह अलग है, ये हरियाणा है प्रधान। ये हरियाणा है, हरियाणा वाले ठगे जाते हैं, हरियाणा वाले ठगे जाते हैं। हम सीधे हैं, हम ईमानदार हो सकते हैं, लोग दूर दूर से आके हमें ठग सकते हैं, लेकिन जब ठग के कोई जाता है तो हम उससे हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। यार इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ऐसा प्रदेश बन गया हरियाणा, केंद्र सरकार ने, अभी मेट्रो की बात कर रहे थे, मेट्रो का उदाहरण ही लो। हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो आई थी हरियाणा में, 10 साल में एक खंभा मेट्रो का नहीं आया, एक कोई परियोजना नहीं केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा में आई, एक विश्वविद्यालय नहीं, 1 इंच मेट्रो आगे नहीं बढ़ी, एक रेल की लाइन नहीं, एक बिजली पैदा करने का थर्मल कारखाना नहीं, एक कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बनाया। बनाने की बात तो दूर है, एक एक करके ले गए हमसे। रेल कोच फैक्ट्री बहुत बड़ी आनी थी, उसकी जगह रिपेयर वर्कशॉप दे दी हमें। मारुति की फैक्ट्री एक तरफ है और मारुति का रिपेयर वर्कशॉप एक तरफ है। रेल कोच फैक्ट्री आनी थी यहाँ, मगर वो रेल कोच फैक्ट्री की जगह रिपेयर वर्कशॉप देंगे। रेल कोच फैक्ट्री चलेगी बनारस में, तो एक एक की कोई काम इन्होंने किया नहीं 10 साल, इसीलिए हिसाब मांग रहे हैं। और बीजेपी को भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी नहीं है। बीजेपी को भी समझ आ चुका है कि हरियाणा के लोग समझ गए कि 10 साल में उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए बीजेपी ने, आपने देखा होगा, बीजेपी ने अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना गठबंधन बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? चुनाव की तारीख बदल दी, पहले चुनाव की तारीख पहले कर दी।
सोचा कि पहले करके देख लेते हैं, फिर रिपोर्ट ली, फिर भी रिपोर्ट नेगेटिव गई, फिर अर्जी लिख दी कि चुनाव की तारीख आगे कर दो, फिर दूसरी अर्जी दे दी कि आगे कर दो। मैं बीजेपी को पहले कहना चाहता हूं, आप तारीख बदलो, अपने मुख्यमंत्री को बदलो, अपने मंत्रियों को बदलो, अपने प्रदेश अध्यक्षों को बदलो, आपको जिसको बदलना बदलो, ये जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। क्योंकि लोगों ने बहुत कहा जनता सरकार बदलेगी। और ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। मेरी बात आप नोट करना, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा को खुशहाली के, तरक्की के, विकास के, अमन चैन शांति के रास्ते पर देश में आगे लेके जाने की लड़ाई है। तीन तरफ दिल्ली के बसा हरियाणा देश में आगे जाए, हमारे नौजवान का उज्जवल भविष्य हो, ये इस बात की लड़ाई है। और ये लड़ाई आप जीत रहे हो, आप ये लड़ाई जीत रहे हो। 10,000 मीटर की जो दौड़ है, 10 साल से आपने संघर्ष किया हुड्डा साहब के नेतृत्व में, और इस संघर्ष में कुलदीप शर्मा जी ने इन 10 वर्षों में जैसे कंधे से कंधा मिलाकर जो साथ दिया, उसके भी आप गवाह हो। आप सब ने संघर्ष किया। दिल्ली में कोई रैली हुई, पानीपत में कोई रैली हुई, कहीं गोहाना में रैली हुई, प्रदेश के किसी कोने में जाना हुआ तो कुलदीप शर्मा जी के नेतृत्व में गन्नौर हल्का किसी से पीछे नहीं रहा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सच्चाई। ये भाई, ये इस लड़ाई में 10,000 मीटर की लड़ाई है, इसमें आखिरी 50 मीटर बचे हैं। आप आगे हो, आप आगे हो। ये फाइनल आ गया, जैसे विनेश नहीं, पहली कुश्ती, दूसरी कुश्ती, सेमीफाइनल, फाइनल में। लेकिन ये जो आखिरी फाइनल है, साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाएगा, साजिश और षड्यंत्र आपको रोकने के लिए किए जाएंगे। फाइनल में जो आज आप आगे हो, भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल की इस मेहनत, इस लड़ाई, संघर्ष को, इस आपकी तपस्या को किसी भाजपा के साम दाम दंड भेद के षड्यंत्र के आगे, इस तपस्या को आप फीका तो नहीं पड़ने दोगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। चुकोगे तो नहीं? चुकोगे तो नहीं? भाई देखो, और ये आपको विश्वास दिलाते हैं, सही बात है। अगर आपने रुखाल रख ली, ये 40, मैंने जैसे कहा ना भाई, 10,000 मीटर की दौड़ थी, आखिरी 40-50 मीटर रह रहे हैं। इन 40-50 मीटर में आपने मेहनत करी, 1 महीने की बात है, 1 महीने की बात रह रही है, 1 महीने की बात रह रही है ना। 1 महीने में आप सबको लगन से लगना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई अक्टूबर कौन सी तारीख का चुनाव है भाई? 1 नतीजा कौन सी तारीख का आएगा? और मैं विश्वास दिलाता हूं अक्टूबर 4 और बीजेपी, आपकी मेहनत, अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर, आपकी सरकार बनेगी हरियाणा में। पहली कलम से बड़े बुजुर्गों को देश में डंके की चोट पे सर्वाधिक 6,000 बुढ़ापा पेंशन अगले महीने से दिलवाने का काम करेंगे। हमारे कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाते हुए बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने का हम काम करेंगे। गरीब आदमी के महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना दोबारा से शुरू करके 100 गज के प्लॉट और साथ जरूरतमंद को 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से उनका मकान में मदद कराने का कांग्रेस पार्टी की सरकार कराने का हम काम करें। किसान को MSP की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, नौजवान को 2 लाख जो सरकारी पद जो खाली पड़े हैं उनको सरकारी पदों पर पारदर्शी और समयबद्ध नौकरी और भर्ती विधान के अनुसार पारदर्शी और समयबद्ध रूप से सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार के अवसर दिलवाने का एक और कार्य करेंगे। और विकास का पहिया फिर घूमेगा, अमन चैन शांति फिर लौटेगी हरियाणा में। आज नौजवान हरियाणा का पलायन कर रहा है, 1 महीने के बाद अपराधी हरियाणा से पलायन करने का, अपराधी पलायन करेंगे।
और हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। ये और ये जो कह रहे थे मेट्रो, ये जो मेट्रो कह रहे थे, तो भाई ये मेट्रो, इनने तो एक खम्मा मेट्रो 10 साल में बनाई नहीं, लेकिन अपराधियों को, जो है अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं, अधिकारियों, हरियाणा के अधिकारी सुन लें, आचार संहिता लग चुकी है। मेट्रो की फाइल जिस ठंडे बस्ते में 10 साल से पड़ी है, सोनीपत मेट्रो की फाइल उस ठंडे बस्ते से निकालें, झाड़ पोंछ कर फाइल को चमकाकर तैयार करें। अक्टूबर 4 की शाम को सोनीपत की मेट्रो की फाइल लेकर दौड़ लगाता जो अधिकारी सबसे पहले पहुंचेगा, उस अधिकारी का हम ख्याल रखेंगे। आएगी मेट्रो, तो ये है, तो ये हरियाणा आगे बढ़ेगा, इस बात की लड़ाई है। अब हम पदयात्रा करेंगे। भाई मैं आपको से पूछना चाहता हूं, आखिर में पदयात्रा करने से पहले आराम से, अनुशासन से आगे हम चलेंगे, पीछे आप चलेंगे। पहले तो ये बताओ, इस पदयात्रा में 1 किलोमीटर की रखी है, कौन कौन साथ चलेगा? 7.5 चलेंगे। दूसरी बात, भाई गन्नौर हल्का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई कुलदीप शर्मा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की झोली में डाल दोगे कि नहीं डाल दोगे? बताओ, डाल दोगे? मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इलेक्शन में फिर आएंगे। कुलदीप शर्मा जी से कहना चाहता हूँ, आज तो एक यात्रा है, मगर चुनाव में फिर आएंगे। जितनी बार आपको जरूरत पड़ेगी उतनी बार आपके चुनाव में वही कुरुक्षेत्र है, पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा
मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक
जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नहीं या तो ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का। गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के। फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या। जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं। जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नहीं या तो ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का। गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता
पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले,
पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो।
बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का? नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का? गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का? पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का? नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का? गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का? पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब,
कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी
कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा,
हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। आपने इसमें मेहनत करी और एक रिकॉर्ड बना दिया। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा हमारे रिकॉर्ड बना दिया आज कन्नौर हल्के में, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा इसमें सांसद जी धन्यवाद करेंगे। सम्मानित सभी कन्नौर की आदरणीय मतदाता जनता, नौजवान साथी, बुजुर्गवार, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि सोनीपत हल्के की 9 की 9 विधानसभाओं में नंबर 1 रही सारी जुलाना से लेकर के आज कन्नौर तक 9 यात्राएं हमारी सोनीपत की अब से पहले पूरी हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे नेता आदरणीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी को और बड़े नेता जिनके नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी को, और हमारे पूर्व स्पीकर आदरणीय बड़े भाई हमारे कुलदीप शर्मा जी को, और समस्त कांग्रेस के जो वर्कर हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्होंने आवेदन भी किया है, उनका भी मैं सम्मान करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सुने, मैं आदरणीय श्री कुलदीप शर्मा जी से करता हूँ, आप ये प्रणाम करें। होगा जी सांसद श्री सतपाल धर्मचारी जी, माननीय सांसद, माननीय विधायक इंदिराज नटवाल, अन्य विधायक, कन्नौर के सभी कार्यकर्ता साथियों और कन्नौर के
आज देवेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ। ये मोबाइल खिलाइयो, धन्यवाद तो देवेंद्र जी का करूँगा, साथ में चौधरी देवेंद्र सिंह हुड्डा का भी करना पड़ेगा। क्योंकि हरियाणा में केवल एक हल्का ऐसा है जहां दोनों बाप बेटा आए हैं, चाचा और भतीजे की। इसमें बहुत धन्यवाद और महत्वपूर्ण बात है। आपने बहुत बढ़िया शो किया, बहुत बढ़िया प्रदर्शन हुआ, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। आपका मैं समस्त कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूँ। निवेदन करूंगा माननीय चौधरी देवेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो धन्यवाद करें। आप सबका बहुत बहुत कांग्रेस पार्टी आप सबका धन्यवाद तो क्या करें। मैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो आज आपने इतनी मेहनत करे, उमस गर्मी में जो पसीना बहाया है, ये पसीना खाली नहीं जाएगा। 4 तारीख को आपकी सरकार लेकर 4 तारीख को आपकी सरकार लेकर आएगा। तो ये हमारी लड़ाई है और अब रुकना नहीं है, चलते आगे, कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलते रहना है। एक एक घर में कहीं आप जाना, कहीं हम जाएंगे। मुझे मगर आज एक बात तसल्ली होगी, मुझे गन्नौर में जोश देख के मेरे को तसल्ली हो गई कि जब नतीजा आएगा 4 तारीख को, मैं बधाई देता हूं कुलदीप शर्मा जी को। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो कांग्रेस का झंडा परचम कुलदीप जी के नेतृत्व में, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, मुझे पूरा विश्वास, आज पूरा विश्वास हो गया। और आपस में कहीं आप जाना किसी हल्के में, कहीं दूसरे हल्के के जो आए हैं, आपस में तालमेल से अपने को चलना है। कहीं कोई रिश्तेदारी में, जानकारी में, पूरे हमारे इलाके में, सारे हमारे इलाके की, इस इलाके की तरफ मैंने जो कहा था कि हरियाणा की तरफ पूरा देश देख रहा है, लेकिन इस इलाके की तरफ भी भाई, हमारे भाई जिले की तरफ भी पूरा हरियाणा देख रहा है। भाई इसमें कहीं भी चूक की गुंजाइश नहीं है। हमने तो जितनी मेहनत करनी थी वो आपके सामने कर दी। हम तो 10 साल इनसे लड़ने थे, भिड़ने थे, जो करना था कर दिया। अब भाई ये जो अब आखिरी का जो 1 महीना है, इसको आप संभाल के रखना। सारे अपनी सारी की सारी सीट, क्योंकि यहाँ सोनीपत की तरफ सारे देखेंगे, सोनीपत की तरफ सारे देखेंगे। भाई सारी की सारी सीट में केवल गन्नौर ही गन्नौर नहीं, गन्नौर तो बच गया हमें, मगर बाकी सारी सीट में भी आप सारे सहयोग करके चलना। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बधाई मैं देता हूँ इस बात के लिए। आपने भी देखा होगा सैकड़ों दुकानदार भाइयों ने अलग अलग पॉइंट पे मान सम्मान किया, वो अलग, लेकिन हर दुकान के अंदर जब हम नजर से नजर मिलती थी तो आशीर्वाद मिलता था। भाई वो जो आपको आशीर्वाद मिलता है पूरे रास्ते, वो बदलाव का सूचक है। ये बदलाव नहीं हो सकता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।